सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 2 सेकंड मैथ विद राहुल। सो ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 जहां हम कवर करेंगे परीक्षा वाले प्रश्न जो कि अक्सर एसएससी के ऑल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूँ वह सवाल मोस्टली हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। सो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक शानदार अप्रोच के साथ, वो भी एक सिंगल फॉर्मूला की हेल्प से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि एक परीक्षा में 53% छात्र जो हैं वह क्या है विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं, 48% छात्र हैं जो कि गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 40% छात्र हैं जो कि दोनों विषयों में क्या होते हैं अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कितने परसेंट छात्र हैं जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हमसे पूछा गया है। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो 53% छात्र हैं वो क्या है विज्ञान में कितना अनुत्तीर्ण होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हमारे साइंस में अनुत्तीर्ण होते हैं प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मैथ में अनुत्तीर्ण होते हैं माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि विज्ञान के साथ साथ गणित दोनों विषयों में फेल होते हैं यानी साइंस इंटरसेक्शन ऑफ मैथ। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या है सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साइंस में जो फेल स्टूडेंट की संख्या है वो कितनी दी गई 53, यानी अभी हम किसका डाटा निकाल रहे हैं फेल का। साइंस में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं 53%। आगे मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट जो हमें दिए फेल, वो हमारा 48%। माइनस ऐसे छात्र जो कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं यानी विज्ञान में भी और गणित में भी, वह कितना दिया हमें 40%। तो हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 3 हमारा 11, हासिल किया 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 यानी 101 माइनस 40। तो हमारा जो फेल स्टूडेंट है वो कितने निकल गया, 101 में से हम 40 हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 61। अब ये वह स्टूडेंट है जो कि क्या है फेल हुए हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने परसेंट छात्र हैं जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास का डाटा हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे 100 में से 61 माइनस कर देंगे जो कि फेल स्टूडेंट है। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 39%। अगर 61% फेल हैं तो जो पास छात्र कितने होंगे 39%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे आएगा एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में 35% छात्र जो हैं असफल होते हैं। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में क्या है छात्र कितने प्रतिशत होते हैं, अर्थशास्त्र में 35% छात्र असफल, रीजनिंग में 45% छात्र असफल रहते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र जो हैं उत्तीर्ण, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अर्थशास्त्र में कितने परसेंट छात्र असफल है, यानी हम अभी फेल का डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्थशास्त्र यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स प्लस 45% किसमें रीजनिंग, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर रीजनिंग माइनस दोनों में कितने हुए 20% यानी एन ई इंटरसेक्शन ऑफ आर, राइट। सो इकोनॉमिक्स में फेल कितने छात्र हैं 35% हमारे पास, रीजनिंग में कितने दिए हमें 45% छात्र, और दोनों विषयों में कितने बोलेंगे 20%, ठीक है। सो 5 और 5 हमारा 10, हासिल गए 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 यानी 80 माइनस 20, यानी जो 60% ये क्या है डाटा है, ये क्या है फेल छात्रों का। हमसे पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हैं। यदि 60% क्या है फेल है तो उत्तीर्ण कितना होगा 40%। आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पास के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा हमें 100 माइनस फेल कर देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो किसका आएगा पास का प्रतिशत जो कि 40 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि सीपीयू 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा 22 और 23 में भी अक्सर क्वेश्चन ये देखा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया कि एक परीक्षा में यदि विज्ञान में 47% छात्र सफल हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, तथा गणित में क्या है 51% असफल रहे हैं और 42% छात्र जो कि दोनों में असफल रहे हैं, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र सफल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है दोनों विषयों में फेल का डाटा गया है तो हम फेल का डाटा कैलकुलेट करेंगे। सो विज्ञान के लिए हम क्या लिख सकते हैं एन एस प्लस गणित के लिए नंबर स्टूडेंट जो कि हमारे मैथ में फेल होंगे प्लस दोनों विषयों में फेल यानी एन साइंस इंटरसेक्शन ऑफ मैथ। यदि विज्ञान में 47% सफल हुए हैं तो असफल कितने होंगे 100 माइनस 47 यानी 53% असफल हुए होंगे प्लस नंबर स्टूडेंट जो कि मैथ में फेल हुए हैं 51 जो कि हमें दिए गए 51 माइनस 42% तो ऐसे हैं जो कि दोनों में असफल हुए यानी माइनस 42। ये कितना जाएगा 53 और 51 हमारा 3 और 1 हमारा 4 हो गया, 5 और 5 10 यानी 104 माइनस 42
104 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो आ गया 4 में से 2 गया 2, 10 में से 4 गया 6, यानी 62। तो फेल प्रतिशत कितना आ गया 62। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट सफल रहे हैं। अब 62% सफल रहे हैं तो पास कितना रहा होगा 38%, यानी पास के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं 100 माइनस 62 यानी 38%, जो कि दोनों विषयों में कह रहे हैं सफल। तो 38 यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से। सो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कहा गया एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र जो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल हुए। तो हमें दोनों में असफल दिया गया है 25%, तो इसमें हम करेंगे असफल का डाटा कैलकुलेट करेंगे। इसके हेल्प से ही क्या है हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसके लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि साइंस में फेल हुए हैं, नंबर स्टूडेंट जो कि हिंदी में फेल हुए हैं, माइनस नंबर स्टूडेंट जो कि बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए फेल हुए, यानी एस इंटरसेक्शन ऑफ एच। इसके लिए फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अभी हम क्या करें फेल का डाटा कैलकुलेट करें। तो साइंस में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने होंगे 100 माइनस 75 यानी 25, प्लस हिंदी में 60% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 40%, और दोनों विषयों में असफल कितना दिया है हमें 25। ठीक है, तो 25 प्लस 40 यानी 65 माइनस 25, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया यानी 4, यानी फेल स्टूडेंट कितने हैं 40%। अब 40% फेल है तो पास स्टूडेंट कितने होंगे हमारे पास 60%। अब हमारे पास क्या है पास 7 जो कि 60% जो है छात्र जो कि पास हुए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 240। अब हमसे क्या है कि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या है। देखिए चाहे स्टूडेंट पास हुए हैं फेल हुए, तो परीक्षा तो 100% छात्रों ने दी थी, तो 100 से हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, यानी तो 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी 4 इंटू 100 यानी 400। बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ता है नई वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ एक वीडियो में लाइक तो ज़रूर बनता है आपकी तरफ से, सब्सक्राइब करना ना भूले तो अवर चैनल। धन्यवाद।